पर्युषण पर्व के अंतर्गत दोपहर में तत्वार्थ सूत्र के बारे में एक एक अध्यायों के ऊपर अपन रोज चर्चा कर रहे हैं। इसमें कल हमने तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा की थी। अरुण जी ने बहुत ही बढ़िया तीसरे अध्याय का विश्लेषण किया था। तीसरे अध्याय में देवगति, नरक गति और मनुष्य गति का वर्णन किया गया और अब यहां पर चौथे अध्याय में देवगति का वर्णन किया जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो भूमि के नीचे 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 नरक होते हैं, ऊपर ऊपर स्वर्ग होते हैं और बीच में तिर्यक रूप से मनुष्य गति होती है। ऐसी तीन लोक में इस स्वर्ग, नरक और मध्य लोक की व्यवस्था कही जाती। इस तीन लोक में जो देवों की चर्चा आती है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने देव के बारे में 4 स्वरूप बताए हैं। सच्चे देव, कुदेव, अदेव और देव। इसमें से जो देवगति में जन्मे हैं, देवगति नाम कर्म का जिनका उदय है, ऐसे जीवों की चर्चा अब हम यहां पर करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का पहला सूत्र है देवास चतुर्निकायाः। देव 4 प्रकार के होते हैं। कैसे 4 प्रकार के होते हैं? देखिए, अपन यहां पर देखेंगे कि काय, चतुर, चतुर मतलब 4 और काय चतुर मतलब 4 और काय, काय मतलब वह देवगति का एक ग्रुप। मतलब क्या कि 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ऐसे 4 प्रकार के देव होते हैं। आपको अभी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए थोड़ी चर्चा करते हुए अपन देखेंगे। भवनवासी किसे कहते हैं, व्यंतर किसे कहते हैं, ज्योतिष किसे कहते हैं और वैमानिक किसे कहते हैं। पहली बात तो आती है भवनवासी। भवनवासी जो भवनों में रहते हैं, उन जीवों को कहते हैं भवनवासी। भवनों में रहते हैं का क्या मतलब? देखिए, भवन मतलब एक, जैसे अपन घर में रहते हैं, ऐसे ही देवों के घर फिक्स है और जो घर फिक्स है उनको भवन कहते हैं। देखिए, भवनवासी और व्यंतर, इन दोनों के बारे में आवास की 3 व्यवस्थाएं बताई गई। कौन कौन सी 3 व्यवस्थाएं? एक भवन, आवास और भवन नगरी, भवनपुर, ऐसा उल्लेख आता है। तीनों का क्या मतलब? ये बात तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, जब इन चारों देवों की चर्चा करेंगे तो चारों देवों की चर्चा में यह आपको देखने के लिए मिलेगा। देखने के लिए मिलेगा मतलब वहां पर ये जीव 3 प्रकार से कैसे होते हैं, यह समझ में आएगा। देखिए, दो मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो
2 ही मिनट में देव सामान्य, देव सामान्य। देखिए आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा देव 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इसमें से सबसे पहले भवनवासी देव। ये दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है? चलिए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देवों के 4 भेद होते हैं। इसमें से एक भेद है भवनवासी, दूसरा व्यंतर, तीसरा ज्योतिष और चौथा वैमानिक। इसमें से पहले जो भवनवासी देव होते हैं वे भवनों में रहते हैं। भवन मतलब पृथ्वी के नीचे पहले नरक में भवनवासी देवों के भवन अर्थात अपना जैसा बंगला होता है, ऐसे भवनवासी देवों के भवन मिलते हैं। वहां पर भवनवासी देवों का मूल स्थान होता है। फिर वहां से भवनवासी देव ऊपर मध्य लोक में भी रहते हैं। रहते हैं मतलब वहां पर उनका आवास भी होता है। वो जो आवास है उसको आवास कहते हैं। और मध्यलोक में 13वें द्वीप के बाद जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में कुछ द्वीपों में इन भवनवासी देवों के नगरियां बसी हुई है। वहां पर भी भवनवासी देव रहते हैं। ऐसे जो भवन में उत्पन्न होते हैं लेकिन 3 जगह रह सकते हैं, ऐसे देवगति के जीवों को भवनवासी देव कहते हैं। दूसरे देवों की चर्चा आती है, वह है व्यंतर। व्यंतर, इसके बारे में हमने कई शास्त्रों में कई जगह पढ़ा हुआ है। इनका दूसरा नाम आता है वान व्यंतर। वान व्यंतर मतलब वान, यह शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन इन व्यंतरों के भवन जो अभी मैंने आपको बताए वो अपन अभी देखने वाले भी हैं। तो ये व्यंतरों के भी एक विशिष्ट उत्पत्ति का स्थान है। वो भी पहले नरक में 3 भेद करते हैं। उसमें खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इसमें इन व्यंतरों के भवन होते हैं, वहां पर उनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इन व्यंतरों की ये विशेषता होती है, भले ही वहां पर उत्पन्न हो, लेकिन मध्यलोक में जैसे समुद्र के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, कोई पुराना मकान हो इसके अंदर, ऐसी जगह पे ये व्यंतर देव निवास करते हैं अर्थात रहते हैं। तीसरे देवों की चर्चा करें तो ज्योतिष। ज्योतिष मतलब जो आकाश में घूमते हैं। आपने सूर्य, चंद्र, ग्रह इनके बारे में तो कई जगह कई बार सुन रखा है। तो ये सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, ग्रह क्या है? हम कहते हैं अभी ग्रह दशा बहुत खराब है, शनि का प्रकोप है, लेकिन ये सब एक काल्पनिक विचारधारा है। मैं काल्पनिक विचारधारा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे मुझे तिलोय पन्नती का ज्योतिष देवों का आधार है। ज्योतिष देव अक्सर अपने विमानों में ही रहते हैं। नीचे भूमि पर भी आते हैं, नहीं आते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन भूमि पर भी आने के बाद उनका कार्य किसी का कम ज्यादा करना यह नहीं, क्योंकि ज्योतिष देव यह अपने विमानों में रहते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह,
नक्षत्र और तारे, ऐसे ये ज्योतिष देवों के विमान हैं और उन विमानों में ये ज्योतिष देव रहते हैं। ऐसे तीसरे नंबर का देवों का प्रकार है ज्योतिष। अब चौथे नंबर के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। चौथा नंबर का देवों का प्रकार है विमानवासी। मध्यलोक के ऊपर वैमानिक देवों का निवास स्थान होता है। ये अपन देखेंगे अभी। सुदर्शन मेरु पर्वत के ऊपर एक बाल जितना अंतर छोड़कर ऊपर विमानवासी देवों के विमान पाए जाते हैं। क्या कहा? सुदर्शन मेरु पर्वत के ऊपर 40 योजन की चूलिका है। इस 40 योजन की चूलिका के ऊपर विमानवासी देवों का पहला विमान पाया जाता है। अंतर कितना? एक बाल बराबर इतना ही अंतर रहता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि वहां पर खड़े हो जाए और कूद जाए तो डायरेक्ट हम सौधर्म विमान में पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक विमानवासी देवगति नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। ये इसकी खासियत है। और ऐसे सुदर्शन मेरु पर्वत से ऊपर एक बाल के बाद विमानवासी देवों के भवन होते हैं। विमानवासी देवों के विमान कहलाते हैं। और वो 16 प्रकार के कल्पवासी देव, फिर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इस प्रकार से विमानवासी देवों के भेद होते हैं। इस प्रकार से देखें तो ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ऐसे 4 प्रकार के देवों के भेद होते हैं। इसमें से अपन थोड़ा सा सूत्र आगे पीछे करके यहां पर समझे। 6ठे नंबर के सूत्र के पास पहुंचते हैं। इसमें इन देवों के इंद्रों की चर्चा की गई है, वो भी यहीं पर कर लेते हैं। भवनवासी देवों के 40 इंद्र और प्रतिंद्र होते हैं। 40 कैसे? क्योंकि भवनवासी देवों के कुल भेद 10 प्रकार के कहे जाते हैं। कौन कौन से 10 प्रकार के, उनकी चर्चा यहां पर आएगी। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ऐसे यहां पर समझने की बात यह है कि भवनवासी देवों के ये कुल मिला के 10 भेद कहे जाते हैं। ये 10 भेद क्यों? देखिए, क्रम से समझना। 4 देवों के प्रकार, 4 प्रकारों में पहला प्रकार भवनवासी। इन भवनवासियों में 10 भेद, इन 10 भेदों के भी और प्रभेद किए गए हैं, लेकिन अभी अपन 10 भेदों के बारे में चर्चा करें तो अभी में जो 10 नाम गिनाए ये भवनवासियों के भेद हैं। असुर कुमार, ये भवनवासी, आप जो सुनते हैं ना नरकों के, कल आपने सुना होगा 3रे नरक तक असुर कुमार जाति के देवों के अंब अम्बरीश नाम के जो देव होते हैं, वे देव 3रे नरक तक जाकर नारकियों को एक दूसरे से भिड़ाते रहते हैं। ये भिड़ाने का काम कौन करते हैं? तो ये भवनवासी देवों के असुर जाति के जो देव हैं, वे देव ये कार्य करते हैं। ऐसे भवनवासी देवों का अलग अलग कार्य कहलाता है। इसमें से जो 10 प्रकार के भेद बताए मैंने, असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक्, ये 10 प्रकार के भवनवासी देवों के इंद्र भी होते हैं और प्रतिंद्र भी होते हैं। इंद्र 2 होते हैं और प्रतिंद्र 2 होते हैं। तो भवनवासियों के कुल भेद 10 हुए। 10 भेदों में 2 इंद्र, 20 इंद्र हुए
और 20 2 प्रतीन्द्र तो 20 प्रतीन्द्र हुए। ऐसे 40 इंद्र भवन वासियों के होते हैं। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, व्यंतर देवों की चर्चा करते हैं। व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये सब व्यंतर जाति के देवों के भेद हैं। यह भी समझना, हमने दुनिया में एक कल्पना कर रखी है कि भूत एक कोई अलग प्रकार की आत्मा है जो यहां वहां सब जगह घूमती रहती है। लेकिन ये मान्यता एकमात्र पिक्चरों की देन है। पिक्चर देख के हम ऐसा समझते हैं कि आत्मा भटकती है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा मतलब जीव, और वो कहीं भटकता नहीं। भटकने की बात करें तो चारों गतियों की बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहां वहां कहीं पर भी भटकता नहीं। समझ में आया? ये व्यंतर देवों के जो भेद है ना, उसमें एक भेद है भूत, और एक भेद है पिशाच, एक भेद है राक्षस। ये उनके नाम हैं। उनकी कोई विचित्र आकृति होती है ऐसा नहीं, बल्कि देवगति के देव सर्वांग सुंदर होते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मुकुट आदि धारण करते हैं। इस प्रकार से सर्वांग सुंदर देव होते हैं। लेकिन हमने एक भूत, पिशाच, इनके नाम पे कुछ कल्पनाएं बना के रखी है। वास्तव में तत्वार्थ सूत्र के इस अध्याय की टीकाएं पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें विस्तार से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ऐसे ये भूत व्यंतर देवों के भूत, पिशाच, यक्ष, ये भेद है। जैसे ये भेद है ना, वैसे गंधर्व नाम का भी इन्हीं का भेद। अब ये करते क्या है, आप पहले समझना। भवनवासी देव और व्यंतर देव ये मध्य लोक में अक्सर घूमते हैं। भवनवासी देवों का मुख्य कार्य यह है, जब अपन भरत क्षेत्र आदि की चर्चा करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा हिमवन पर्वत पर कूट है और उसके ऊपर हिमवन नाम का भवनवासी देव रहता है, और वो देव हिमवन पर्वत की रक्षा करता है। विजयार्ध पर्वत का दरवाजा होता है जो चक्रवर्ती युद्ध के लिए निकलता है तो खोलता है। उस दरवाजे के रक्षक भी भवनवासी और व्यंतर देव होते हैं, जिनको कि लोकपाल ऐसे भी कहा जाता है। ऐसे भवनवासी देवों के कार्य हैं, ऐसे ही व्यंतर देवों के भी रक्षण के कार्य होते हैं। लेकिन व्यंतर देवों में एक चंचलता होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने इसके बारे में बहुत बढ़िया बातें कही। व्यंतर जाति के देवों के निसर्गतः चंचलता होती है, और उस चंचलता का निरसन करने के लिए व्यंतर देव मध्यलोक में ये मनुष्यादि जीवों के ऊपर अपनी ताकत के अनुसार प्रयोग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उनको चलाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जिसके पुण्य का हीन उदय होता है उसके ऊपर ही व्यंतर का अधिकार चल पाता है। बाकी किसी के ऊपर भी व्यंतर देव का अधिकार नहीं चल पाता। ऐसे व्यंतर देवों की कई बातें यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिल सकती है, लेकिन यही व्यंतरों की चर्चा करते रहेंगे तो बाकी के देवों की चर्चा रह जाएगी। इसलिए सामान्य रूप से मैंने आपको यहां पर बताया कि ये व्यंतर जाति के देव जो होते हैं वे बड़े चंचल स्वभाव वाले होते हैं, और अपनी चंचलता का निरसन करने के लिए वे देव मनुष्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जैसे ये व्यंतर देव मनुष्य जीव के ऊपर अधिकार चलाते हैं, वैसे ही व्यंतर देव समुद्र के ऊपर भी रहते हैं। लवण समुद्र है,
लवण समुद्र बीच में उठा हुआ है और दोनों तरफ कम कम होता गया है। उस बीच में व्यंतरों के और भवनवासी देवों की नगरियां बसी हुई। कहां पे कह रहा हूं, समझ में आया? बीच में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाजू में लवण समुद्र, लवण समुद्र बीच में उठा हुआ है। जहां पर उठा हुआ है उसके ऊपर भवनवासी और व्यंतर देवों की नगरियां बसी हुई है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि भवनवासी और व्यंतर देवों के रहने के स्थान 3 प्रकार के होते। एक भवन जहां पर वो उत्पन्न होते हैं, एक आवास कि कहीं पर भी वो रह सकते हैं, और भवनपुर, भवन नगरी, जो कि ऐसे ही तालाब समुद्र के ऊपर स्वयं निर्मित होती। और दूसरी कि असंख्यात द्वीप समुद्रों में व्यंतरों के बारे में भी आता है। 8 प्रकार के व्यंतरों की 8 द्वीपों के ऊपर नगरियां हैं। उत्तर और दक्षिण ऐसे 2 भेद होते हैं। उत्तर में पहले इंद्र की नगरी होती है और दक्षिण में दूसरे इंद्र की नगरी होती है। अब वो सब निकाला है, यहां पर दिखाना थोड़ा संभव नहीं क्योंकि बहुत सारी फाइल्स होती है, फिर भी आप समझ सकते हो। ऐसे व्यंतर देवों के भवनपुर होते हैं। ऐसे व्यंतर और भवनवासी देवों की 3 प्रकार की रहने की व्यवस्था होती है। इसमें व्यंतरों के 8 भेद बताए गए। 8 भेदों में व्यंतर इंद्र एक प्रकार में 2 होते हैं और प्रतीन्द्र 2 होते हैं। जैसे हम ले ले किन्नर, ये व्यंतर देवों का पहला भेद है। इसमें 2 इंद्र होते हैं और 2 प्रतीन्द्र होते हैं। इनके भी नाम आपको तत्वार्थ सूत्र में पढ़ने के लिए मिलेंगे कि किम पुरुष, किन्नर, ऐसे इसके 2 इंद्र होते हैं। हर एक के 2-2 इंद्रों के नाम तत्वार्थ सूत्र में पढ़ने के लिए मिलेंगे। अपन तो मूल बात यहां पर समझे कि 8 भेद हैं, हर भेद में 2 इंद्र होते हैं और 2 प्रतीन्द्र होते हैं। ऐसे व्यंतर देवों के 32 इंद्र कहलाते हैं। आगे ज्योतिष देवों की चर्चा करें तो ज्योतिष देवों के 5 भेद होते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 भेद ज्योतिष विमानों के हैं। क्या बताया? फिर एक बार बताता हूं, समझ लो। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ऐसे 5 भेद ज्योतिष देवों के हैं। इसमें सूर्य इंद्र होता है और चंद्र प्रतीन्द्र होता है। ऐसे ज्योतिष देवों में एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र होता है। ऐसे 2 इंद्र और प्रतीन्द्रों की बात ज्योतिष देवों में आती है। अब चलते हैं विमानवासी देवों की ओर। इसी का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, कल्पवासी। कल्प में रहते हैं, उनको कल्पवासी कहते हैं। कल्प, कल्प मतलब भेद। 12 प्रकार के भेदों से जिनका वर्णन किया जाए वे कल्प कहलाते हैं। या विमान को भी कल्प कहते हैं, इसलिए कल्पवासी मतलब विमानवासी देव। इनके कुल मिला के 16 भेद होते हैं। 16 भेद कैसे? 16 भेद, सौधर्म, ऐशान, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ऐसे 16 प्रकार के विमानवासी देवों की चर्चा आती है। लेकिन इनके इंद्रों की चर्चा 12 आती है, इसलिए 12 कल्प ऐसे कहते हैं। 16 इंद्रों में पहले 16 कल्पों में से पहले 4 कल्पों में 4 इंद्र हैं। फिर 8 बीच वाले 8 कल्पों में 4 इंद्र हैं और फिर अंत के 4 कल्पों में 4 इंद्र हैं। क्या कहा?
फिर एक बार बोलता हूं, समझ लो। पहले 4 कल्पों में 4 इंद्र, बीच वाले 8 भेदों में कल्प कहने की बजाय मैं भेद कहूं कि 16 इंद्रों में से, 16 भेदों में से पहले 4 भेद हैं, सौधर्म, ऐशान, महेंद्र, ब्रह्म। इनमें 4 इंद्र होते हैं। बीच वाले 8 भेदों में, 8 भेदों में मिलकर 4 इंद्र होते हैं। 2-2 भेदों में 1 इंद्र, ऐसे। और अंत के 4 भेदों में 4 इंद्र होते हैं। तो कुल मिला के 16 भेदों में 12 कल्प कहे जाते हैं और 12 इंद्र होते हैं। जैसे 12 इंद्र होते हैं वैसे ही 12 प्रतिंद्र भी होते हैं। ऐसे विमानवासी देवों में 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्रों की चर्चा आती है। इन इंद्रों की चर्चा करते हुए बृहद्रव्य संग्रह में इन इंद्रों के बारे में भी आता है। भगवान 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं। ये 100 इंद्र कहां से, तो इसके बाद आपको समझ में आएगा। भवनालय 40, भवन वासियों के 10 भेद, 2 इंद्र 2 पतिंद्र मिलके 4 हुए, गुना 10 करेंगे तो 40। भवन वासियों के 40 इंद्र। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र, ऐसे 32 हुए। व्यंतर देवान होंति 32। कप्पा मर 24। कप्पा मतलब कल्पवासी। कल्पवासी देवों के 24 इंद्र होते हैं, क्योंकि 16 भेदों में 12 इन कल्प होते हैं और हरेक का 1 इंद्र और 1 प्रतिंद्र, ऐसे कप्पा मर 24। कल्पवासी देवों के 24 इंद्र होते हैं। फिर चंदो सूरो, चंद्र और सूर्य ज्योतिष देवों के विमान हो, ज्योतिष देवों के इंद्र और प्रतिंद्र हो गए। और नरो तिरियो, नर में चक्रवर्ती होता है, वह चक्रवर्ती, नर में चक्रवर्ती होता है, वह चक्रवर्ती इंद्र कहलाता है।
अब आ रही आवाज? हाँ ठीक है। अब कहां तक आपने सुना मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं आगे बोलता जाऊंगा। देखिए, आदि तस्त्रिषु पीतांतलेशाः, आदि के तीन जो है पहले देव है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनकी पीतांत, पीत है अंत में जिसकी। ये लेशाओं का भी बहुत बढ़िया प्रकरण है कि 6 प्रकार की लेशा होती है। इसके लिए आपने कभी वृक्ष का उदाहरण देखा होगा कि एक वृक्ष है, 6 लोग उसके आम को खाना चाहते हैं, सामान्य रूप से बता के आगे बढ़ते हैं। उसमें से एक को लगता है कि मैं वृक्ष को तोड़ के आम खाऊं। ऐसे परिणाम वाले जीवों को कहते हैं कृष्णलेशा वाले। फिर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ी टहनियां तोड़ के आम खाऊं, तो ये नील हो गई। फिर कोई कहता है छोटी टहनियां तोड़ के मैं खाऊं, ये कापोत हो गई। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कोई सोचता है कि ये बड़ा झुंड दिखाई दे रहा है ना आम का, सब तोड़ लूं और फिर आराम से बैठ के खाऊंगा, तो उसमें कच्चे पक्के सभी आम आ जाएंगे। तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं, ये पीत वेक्षा वाले परिणाम होते हैं। पद्म वाला सोचता है नहीं, मैं तो पके हुए आम तोड़ के ही मात्र खाऊंगा, ये पद्मलेशा हो गई। और शुक्ल लेशा वाला जीव सोचता है, अरे इतना पेड़ को क्यों परेशान करूं, उसकी बजाय तो नीचे पड़े हुए आम खाऊं ना, उसमें भी पके हुए। इसको कहते हैं शुक्ल लेशा। ऐसे जीवों की 6 प्रकार की लेशाएं होती है और उनको यहां पर बताया गया। ठीक है, ऐसे लेशा के धारी जीवों की चर्चा कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ कहलाती है और 3 शुभ कहलाती। ठीक है, ये लेशाओं का प्रकरण अलग हो जाता है, लेकिन यहां पर सामान्य समझ में आए इसके लिए मैंने आपको यहां पर बताया। आगे का सूत्र देते हैं, देखते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। कल्पोपन्न देवों तक 4 निकायों में क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं, जिनको कि मैंने आपको अभी समझाया कि भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और विमानवासियों के 12 भेद होते हैं। ठीक है, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंच पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किल्विशिकाश्चैकशः। ये सूत्र क्या कहता है कि इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विशिक, ये भेद होते हैं। किनके भेद होते हैं? 4 प्रकार के देवों के ये उपभेद कहलाते हैं। ये समझना, क्योंकि ये भेदों के अंदर इतना भेद 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 होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आता। तो पहले 4 भेद देवों के हुए, उसके मूल 10 भेद हुए, और हर देश भेद में ये उपभेद है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं किन्नर, किम पुरुष, ये जो मैंने बताया, तो किन्नर जो भेद है, किन्नर भेद में ये 10, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, ऐसे 10 भेद होंगे। किम पुरुष में फिर ये इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश ऐसे भेद होंगे। आया समझ में? तो भवनवासियों के 10 भेदों के अंदर 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेदों के अंदर भेद। आ गया समझ में? ऐसे ये 10 भेद कहलाते हैं। ये भी थोड़ा सा समझे। इंद्र किसे कहते हैं? जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों को धारण किए हुए हैं और सब देवों को आज्ञा दे के काम करवाने का काम जिसका होता है, उसको कहते हैं इंद्र। इसके लिए सादा उदाहरण आपको दूं मैं। आपको पता है कि केवली भगवान को केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है। तो सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि समोशरण की रचना करना। ये इंद्र का काम हुआ। आया समझ में? कि अपने अंडर में होने वाले देवों को आज्ञा देके काम करा लेना, ये इंद्र का काम हो गया। ठीक है, आगे सामानिक, आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर जो स्थान, आयु, वीर्य, परिवार और भोग आदि इंद्रों के समान है,
मतलब उनके पास संपत्ति भी उतनी है, ऐश्वर्य भी उतना है, सुंदरता भी उतनी ही है, लेकिन आज्ञा देने का अधिकार उनको नहीं। आज्ञा देने का अधिकार नहीं, जैसे होता है ना कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में उनका एक नजदीकी पीए होता है, वो सब निर्णय वही करता है, लेकिन आज्ञा देने का काम तो प्रधानमंत्री ही करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। ऐसे आज्ञा आदि का काम इंद्र करते हैं, और उनके जैसे ही होते हैं जिनको पिता कहते हैं, गुरुजन के समान होते हैं, उनको कहते हैं यहां पर इंद्र सामानिक। फिर त्रायस्त्रिंश मंत्री पुरोहित वर्ग होते हैं, वे 33 ही होते हैं, इनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। आगे जो इंद्र सभा में मित्रों और स्नेही जनों के समान बैठते हैं, वे पारिषद। पारिषद मतलब सभा में बैठने वाले सभासद। इसके भी आगे 3 भेद होते हैं, अंतर, मध्य और बहिरंग। खैर इसमें विस्तार नहीं, आपको समझा रहा हूं। ऐसे पारिषद होते हैं। फिर आत्मरक्ष। आत्मरक्ष मतलब अपनी भाषा में कहें तो बॉडीगार्ड्स। ये बॉडीगार्ड्स का काम ये आत्मरक्ष का होता है। फिर लोकपाल, जो अर्थचरों के समान रक्षक होते हैं। अर्थचर मतलब जो भी अकृत्रिम व्यवस्थाएं हैं उनको रक्षण करने का काम लोकपालों का होता है। आगे प्रकीर्णक, नहीं उसके पहले अनिक, जो सेना कहलाती है। अपने यहां जैसे विमान की सेना है, जल की सेना है, थल की सेना है, ऐसी सेना को कहते हैं प्रकीर्णक। फिर अभियोग्य। अभियोग्य मतलब जो कि दासों का काम करते हैं, उनको कहते हैं अभियोग्य। और किल्विशिक, जो पाप कर्मों में लगते हैं ऐसा कहो, या हीन जाति का काम करते हैं ऐसा कहो, उनको किल्विशिक कहते हैं। ऐसे ये सब 10 प्रकार के भेद होते हैं, वो यहां पर बताया कि इंद्र सामानिक प्राय, इनके बारे में बताया। आगे त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष का। व्यंतर और ज्योतिषकों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, इनको छोड़कर बाकी के 8 भेद कहलाते हैं। ऐसे इनकी चर्चा आती है। आगे चलिए, पूर्वयोर द्विंद्रहा, इसकी अपने चर्चा की कि व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी देवों के कितने कितने इंद्र होते हैं, वो हो गई। आगे चलते हैं, देखो काय प्रविचारा आयशान। काय का प्रविचार। काय का प्रविचार मतलब जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो मैथुन संज्ञा। तो मैथुन करने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं काय प्रविचार। और वो क्या कहते हैं, आयशान। ऐशान इंद्र तक के देवों में काय प्रविचार होता है, मैथुन आदि की क्रिया होती है। अब ऐशान का क्या मतलब, ये समझना। क्या कहते हैं, देखिए ईशान स्वर्ग तक। ईशान स्वर्ग तक का क्या मतलब, तो कहते हैं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमान वासियों में ईशान इंद्र तक, सौधर्म और ऐशान, यहां तक तो काय प्रविचार चलता है। उसके आगे देखिए, शेषाह रूप स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। बाकी के इंद्रों में स्पर्श, रूप, शब्द और मन, इतना प्रविचार चलता है। यह चर्चा कहां तक, विमानवासी के 16वें इंद्रों तक इसकी चर्चा है। तो वो यहां पर दिखाते हैं। देखिए स्पर्श। स्पर्श मतलब इंद्राणी को इंद्र का स्पर्श करे और इंद्र को इंद्राणी का स्पर्श करे, इतने मात्र से इच्छा की तृप्ति हो जाती है। ऐसे आगे के देवों में है। उसके आगे के देवों में रूप, मात्र उनका रूप देखने मात्र से उनकी इच्छा तृप्त हो जाती। उसके आगे मनः, उसके आगे मन में विचार आ जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। इस प्रकार से उनकी स्पर्श, रूप, शब्द और मन, ऐसा प्रविचार चलता है।
परे अप्रविचारा, उसके आगे के इंद्रों में अप्रविचार है, प्रविचार होता ही नहीं, इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं। यह प्रक्रिया यह देवों की, विमानवासी देवों में पाई जाती। आगे देखिए, भवनवासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप दिक कुमारा, ये इनके नाम बताए गए हैं। यहाँ पे मैंने नाम तो पहले ही बता दिए थे, अब मेन बात समझने की है। इनके आगे एक शब्द लगा है कुमार, राजवार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि में इसका विश्लेषण किया हुआ है। कुमार क्यों कहते हैं? बाकी के देवों को नहीं कहा, इनको क्यों कुमार कहा? क्या वे छोटे छोटे होते हैं क्या? नहीं, वो कहते हैं इन देवों में कुमार मतलब बालकों जैसा आचरण करने के परिणाम निरंतर होते, बालक जैसा आचरण करने के भाव होते हैं, इसलिए इनको कुमार कहते हैं। ठीक है, आगे व्यंतर देवों के भेद बताएं। व्यंतराह किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ऐसे इनके भेद होते हैं। अब ये रहते कहाँ हैं, थोड़ा उसके बारे में भी अपन देखें। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भवनवासी देवों का भवन है। असंख्यात योजन, संख्यात योजन लंबा और संख्यात योजन चौड़ा, ऐसा एक भवन होता है। इस भवनों में इस प्रकार के भवनवासी देवों के रहने के अपने अपने, अपनी भाषा में कहो तो बिल्डिंग्स होती है। अलग अलग देवों के अलग अलग आकार के अपने अपने भवन होते हैं। इसमें एक बाउंड्री भी होती है जो आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर चले तो इस भवनों के बीच में ये एक भवन की आकृति है। तिलोय पन्नति में इसकी चर्चा आती है। ये एक भवन है। इस भवन की क्या विशेषता है? देखिए, ये ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भवनों में एक एक सभा, सभा मतलब अपना जो रूम कहते हैं उसको कहते हैं सभा। ये एक सभा होती है। ये उत्पाद सभा को या उत्पाद रूम को, आप कोई भी उसका नाम दे दो, उत्पाद रूम, उत्पाद सभा मतलब जो स्वर्गों में देव उत्पन्न होते हैं ना, यहां पर है उत्पाद शैया। इस उत्पाद शैया पर वह जीव उत्पन्न होता भी है तो युवक अवस्था में उत्पन्न होता है, और जैसे ही उत्पन्न होता है तो बाकी के इन भवनों में रहने वाले देव यहां पर आते हैं, इसकी बहुत स्तुति करते हैं। यह देख के वो चिंतन करता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया। ऐसे चिंतन करते समय यदि उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो वह सम्यक्त्व को भी धारण कर सकता है, और नहीं हो तो उनकी स्तुति सुनकर वह यहां उठ के खड़ा हो जाता है। यहां से उसको स्नान गृह में जाता है, स्नान करता है। ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, समझना, ये पूरा का पूरा तिलोय पन्नति में वर्णन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां से वह अपने वस्त्रशाला में जाता है, गहने आदि पहनता है, और फिर सब देव लोग मिलकर उसको इस कूट पर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। इस अकृत्रिम जिनालय में जाकर उसको पूजा पाठ आदि उसके साथ सब करते हैं। आ गया समझ में? ऐसे अब ये सब दिखाता हूं। इस प्रकार से कहते कहते वो वहां पर मंदिर में पहुंचा। इस अकृत्रिम जिनालय में पहुंचते हैं और बड़ी ही हर्षोल्लास आनंद के साथ
वह पूजा करते हैं और फिर पूजा करके आके अपने भवनों में विराम करते हैं। ऐसे यह जितने भी भवन दिखाई दे रहे हैं, इन सब भवनों में ऐसी व्यवस्था होती है और वो भवनवासी देव यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कूट पर होने वाले अकृत्रिम जिनालयों में प्रतिदिन जाकर पूजा करते हैं। पूजा भी ऐसी तैसी नहीं, भक्ति पूर्वक गाजे बाजे के साथ, नृत्य के साथ पूजा करते हैं। ऐसे ये भवनवासी देवों की चर्चा आती है। इस प्रकार से जैसे मैंने ये भवनवासी देवों की चर्चा की ना, ऐसे ही व्यंतर देवों के भी भवन होते और वहां पर व्यंतर देव जन्मने के बाद बाकी के व्यंतर देव उसको इसी प्रकार से अकृत्रिम जिनालय पर लेके जाते हैं और वहां पर उनकी पूजा वगैरह कराते। उनकी मतलब देवों की पूजा नहीं, देवों के माध्यम से अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की पूजा की जाती। ऐसे ये भवनवासी और व्यंतर देवों की चर्चा होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ज्योतिष देवों के सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे ऐसे भेद होते हैं और ये जो है मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयोर नृलोके, और ये नित्य ही मेरु परिक्रमा देने के लिए सुदर्शन मेरु पर्वत की परिक्रमा देते हुए मध्यलोक में घूमते हैं। किस प्रकार से घूमते हैं थोड़ा उसके बारे में भी देखें। ये देखिए, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्यलोक, मध्यलोक में लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत और सुदर्शन मेरु पर्वत के चारों ओर ये ज्योतिष देवों के विमान हैं और ऐसे ये ज्योतिष देवों के विमान इस सुदर्शन मेरु के बाजू में प्रतिदिन परिक्रमा लगाते रहते हैं। रोज एक दिन ऐसा नहीं जाता जब ये परिक्रमा नहीं लगाते, ऐसे निरंतर परिक्रमा लगाते हैं। और विशेष बात समझने की ये है कि 1121 योजन सुदर्शन मेरु पर्वत से 1121 योजन अंतर छोड़कर ये ज्योतिष देवों के विमान परिक्रमा लगाते हैं। इन ज्योतिष देवों के बारे में भी आता है, भूमि तल से 790 योजन से शुरू होते हैं और 900 योजन तक, मतलब 110 योजन की मोटाई जिसे हम कहें, इतनी मोटाई में ये ज्योतिष सभी के सभी विमान पाए जाते हैं। सूर्य भी, चंद्र भी, ग्रह, नक्षत्र और तारे ऐसे सभी के सभी इन सब क्षेत्रों में अपनी परिक्रमा लगाते रहते हैं। ऐसे इन परिक्रमाओं की चर्चा है, वह भी थोड़ा आपको दिखा दूं। देखिए, ये है ज्योतिष देवों के विमान। ये जो ज्योतिष देव आप कहते हैं, इसमें इन ज्योतिष देवों के विमानों की चर्चा आती है। बीच में है इंद्रक विमान, उसके बाद चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमान, और बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं
इनको कहते हैं प्रकीर्णक विमान। बीच में इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान, ये पहले सौधर्म ऐशान इनके विमानों की चर्चा अपन यहां पर कर रहे हैं। खैर नहीं, अपन तो अभी ज्योतिष देवों के बारे में पहला देखें, फिर इनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष देवों की चर्चा कर रहे थे, उसमें नित्य मध्यलोक में परिक्रमा देते हैं, उसमें सूर्य और चंद्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सूर्य प्रतिंद्र होता है और चंद्र इंद्र होता है। ये ध्यान रखना, अक्सर हमें दिमाग में ये आता है कि सूर्य हमेशा प्रतिभाशाली है तो सूर्य को इंद्र कहना चाहिए, बल्कि सूर्य प्रतिंद्र है और चंद्र इंद्र है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चंद्र विमान है। ये यहां नीचे पॉइंट नहीं होता, ये पूरा का पूरा गोल होता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में इस प्रकार से बनता है, इसलिए मैंने बनाया। फिर भी आप समझ लेना, नीचे की तरफ गोल होता है और ऊपर की तरफ ऐसे वर्तुलाकार चंद्र विमान होता है। ये ऊपर की तरफ से देखे तो ये चंद्र विमान और उसकी नगरी, इस नगरी में ये बाकी के भवन जो होते हैं, ये भवन, और इसके बीच में ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं राजांगण। राजांगण मतलब क्या? जहां पर राजा और राजा के परिवारजन रहते हैं, उसको कहते हैं राजांगण। तो इस राजांगण में चंद्र, देव और बाकी उसके परिवारजन रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में होने वाला 100 योजन ऊंचा पर्वत, और आप अभी देखने जा रहे हैं, ये है चंद्र इंद्र का स्वयं का महल। ये आपको सब पहली बार सुनने में आ रहा होगा, ये आप सोच रहे होंगे मैं सब कल्पना से बता रहा हूं। कल्पना से नहीं, तिलोय पन्नति में इसकी चर्चा है, इसलिए मैं ये आपको विशेष रूप से समझा रहा हूं। ये चंद्र देव है और उस देव का यह भवन होता है, सफेद कलर का, बहुत ही सुंदर ऐसा उसका ये भवन होता है। सब इंद्रिय विषय कषायों से सुसज्जित ऐसा यह इंद्र का भवन होता है। और फिर उस भवनों में जो हमने अभी देखा था कि उत्पाद शैया, हर भवन में ऐसी उत्पाद शैया, स्नान ग्रह, उसके बाद देखिए ये वस्त्राभूषण की व्यवस्था, और फिर इसके बाद ये हॉल, और उसके बाद वो जो भी देव उत्पन्न होता है उसको सब देव मिलके इस 100 योजन ऊंचे कूट के ऊपर होने वाले अकृत्रिम जिनालयों पे लेके जाते, और वहां पर बड़ी आनंद उल्लास के साथ इस अकृत्रिम जिनालय में बैठ के आनंद पूर्वक पूजा करते हैं, और फिर पूजा करके फिर वह अपने भवन में दोबारा वापस चले आते हैं। ऐसी ये चंद्र विमान की भी व्यवस्था है। ये तो हुआ इंद्र की परिवारजनों की व्यवस्था। उसके अलावा भी सेवकों के भी महल होते हैं, घर होते हैं, वे इस राजांगण के बाहर होते हैं। ऐसे राजांगण के बाहर होने वाले इन देवों के विमानों रहने की व्यवस्था, और इन सब को मिलके एक चंद्र विमान में होने वाली चंद्र की नगरी कहलाती। ऐसे ये चंद्र के बारे में चर्चा की। सूर्य के बारे में भी सेम ऐसी ही चर्चा होती है। तो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ऐसे सबके विमानों में उनकी अपनी अपनी नगरियां होती है। और उसके आगे देखिए, तत्कृतः काल विभाग। इस सूर्य और चंद्र के कारण काल विभाग होता है। काल विभाग कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा अपन देखें। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है,
ये मूल में बीच में है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के ऊपर सूर्य परिक्रमा लगाता है, और सूर्य के कारण दिन और रात्रि का भेद पड़ता है। रात्रि की जगह चंद्र होता है, दिन की जगह सूर्य होता है। कैसे, वह आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, अभी आपको ये जो सफेद दिखाई दे रहा है ये है दिन, और काला दिखाई दे रहा है वो है रात। जब सूर्य का गमन आगे होता है, जैसे जैसे गमन होगा वैसे वैसे ये दिन रात्रि आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये यहां पर आ गया। यहां पर सबसे नीचे हमारा है भरत क्षेत्र, और इस भरत क्षेत्र में अभी सूर्य का उदय हुआ है। इस अवस्था में फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो सूर्य का प्रकोप बढ़ता है, और जब ऐसी दशा आती है तो दिन का 12 बज जाता है। कहां पे, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, जहां पर हम रह रहे। फिर आगे जैसे ही सूर्य बढ़ता है तो फिर यहां पर पहुंचने के बाद रात्रि हो जाती है। यहां पर रात्रि होती है तो ऐरावत खंड में सूर्य का उदय होता है, क्योंकि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमाएं होती। एक सूर्य जब दक्षिण में होता है तो बिल्कुल सामने की ओर दूसरा सूर्य होता है। एक चंद्र जब पूर्व की ओर होता है तो उसके सामने बिल्कुल पश्चिम की ओर दूसरा चंद्र होता है। इसीलिए जब ऐसी व्यवस्था हुई तो आर्यखंड में, मतलब भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रात हुई, और फिर वहां पर भी रात हुई। थोड़ा आगे बढ़े तो यहां पर दिन हुआ, उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी दिन होता है। और फिर ऐसी अवस्था में विदय क्षेत्र में दिन की प्रक्रिया होती है, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में रात की प्रक्रिया होती है। ऐसे ये दिन रात की व्यवस्था इस सूर्य और चंद्र के द्वारा होती रहती है, और सूर्य और चंद्र प्रतिदिन ऐसी परिक्रमा लगाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तत्कृतः काल विभाग, इन सूर्य और चंद्र के कारण जम्बू द्वीप में काल का विभाग होता है। आ गया समझ में? फिर आगे चलते हैं। बहिरावस्थिता, 2.5 द्वीप तक अपन सोचे तो 2.5 द्वीप तक सूर्य और चंद्र इस सुदर्शन मेरु की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन उसके आगे के सूर्य और चंद्र हैं वे बिल्कुल अवस्थित हैं, परिक्रमा नहीं लगाते। जहां पर है वहीं पर अवस्थित है। इन सूर्य और चंद्र की चर्चा आती है। देखो मैं थोड़ा पढ़ के बताऊं। जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र के ऊपर 4, दातकी खंड में 12, कालोदधि में 42, पुष्कर में 72 चंद्रमा और सूर्य होते हैं, और 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा और सूर्य होते हैं। ऐसे कुल मिला के ये हो सूर्य और चंद्र की बात आती है। देखिए अपने पास यहाँ पर टाइम बहुत कम है, इसलिए इसको विस्तार से समझना मुश्किल है, लेकिन आप उसको समझना चाहें तो बाद में जब मेरी क्लास चलती है उस समय आप उसको समझ सकते हो। इस प्रकार से इन ज्योतिष देवों की चर्चा हमने की। अब थोड़ी वैमानिक देवों की भी चर्चा करते हैं। वैमानिकाः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, वैमानिक देव होते हैं जो विमान में रहते हैं, उनको विमानवासी कहते हैं। बाकी के देव तो भवनों में रहते हैं, लेकिन ऊपर के देव विमानों में रहते हैं, इसलिए इनको वैमानिक कहते हैं। 4 देवों में यदि उत्कृष्टता की चर्चा करें तो वैमानिक देव सबसे उत्कृष्ट कहलाते हैं, और भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हीन पुण्यशाली कहलाते। इसीलिए ये उत्कृष्ट पुण्यशाली वैमानिक देवों की चर्चा करें। इनके भेद हैं सौधर्म, ऐशान, सानत, कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार्ष,
सहस्रारेश्वानत प्राणतयोर आरण अच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इस प्रकार से विमानवासी के पहले 16 भेद होते हैं और उसके बाद आगे चलकर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे विमानवासी देवों के भवन होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको भी थोड़ा अपन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है त्रसनाड़ी। त्रसनाड़ी के बीच में नीचे दिखाई दे रहा है ये मध्यलोक। मध्यलोक के ऊपर मैंने अभी बताया, मध्यलोक में जो सुदर्शन मेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु पर्वत के एक बाल के ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। इस ऊर्ध्वलोक में ऐसे विमान होते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये विमान, बीच में इंद्रक विमान और बाजू में श्रेणीबद्ध विमान कहलाते हैं। इसमें से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ इंद्रों की चर्चा आती है। 3 दिशाओं वाले विमान सौधर्म इंद्र के अंडर में होते हैं और एक दिशा में होने वाले विमान ईशान इंद्र के अंडर में होते हैं। ये व्यवस्था 16 इंद्रों तक आप पकड़कर चलना, और इनका ग्रुप होता है सौधर्म ऐशान, माहेंद्र ब्रह्म, सौधर्म ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ऐसे जोड़े में इनकी चर्चा आती है। क्यों जोड़े में आती है? क्योंकि दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र की अपेक्षा इन दोनों के भेद होते हैं। इसमें से पहले जो इंद्र होते हैं उसके अंडर में 3 दिशाओं के विमान होते हैं, और दूसरा जो इंद्र होता है उसके अंडर में एक दिशा का विमान होता। आ गया समझ में? इस प्रकार से पहला सौधर्म ऐशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत, इस प्रकार से यहां तक ये 16 स्वर्ग हुए। 16 स्वर्गों के ऊपर अभी आपको देखने के लिए मिलेगा वह यह कि ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये समझने के लिए मैंने निकाला है, ये 3 भेद ग्रैवेक्य होते हैं। ऐसा कहो कि 3 पटल ग्रैवेयक देवों के होते हैं। 3 एक पटल में 3 भेद होते हैं, दूसरे पटल में 3 भेद होते हैं, और तीसरे पटल में 3 भेद होते हैं। ऐसे 9 ग्रैवेक के 9 भेद कहो या 9 पटल लेयर होते हैं, और उसमें उनके विमान होते हैं। उसके आगे अनुदिश, 9 अनुदिश होते हैं। 9 अनुदिश कैसे? एक पटल में ही 9 अनुदिश होते हैं। बीच में इंद्रक विमान होता है, फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, ऐसे 9 दिशाओं में 9 विमान होते हैं। उनको अनुदिश कहा जाता है। और फिर ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं अनुत्तर। अनुत्तर में 5 विमान होते हैं। बीच में एक विमान, पूर्व की ओर एक, पश्चिम की ओर एक, दक्षिण की ओर एक और उत्तर की ओर एक, ऐसे कुल मिला के 5 विमान होते हैं, जिनका नाम यहां पर बताया विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये 4 हुए, और बीच में है सर्वार्थ सिद्धि। ऐसे 5 विमान होते हैं। इसमें से आगे सूत्र है
उसकी भी चर्चा करें। तो ये बात जो चल रही है, ये इन विमानों की चल रही है। इसके आगे इसकी चर्चा है कि सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं, लौकांतिका के पास इसकी चर्चा है। लौकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं। यहां से च्युत होंगे तो सीधा मनुष्य भाव धारण करेंगे और मनुष्य भाव धारण करके निर्वाण को प्राप्त होंगे। और ये 9 अनुदिश के 9 विमान, बाकी के विमान है ना, उसमें 2 भवावतारी जीव होते हैं। मतलब 2 भव मतलब यहां से च्युत होके मनुष्य लोक में आएंगे, मनुष्य से फिर देव में चले जाएंगे और देव से च्युत होंगे तो सीधा निर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसी इनके बारे में चर्चा आती है। ये विमानवासी देवों की चर्चा। और फिर इस विमानवासी देवों की चर्चा में से ये सर्वार्थ सिद्धि जो विमान है, इस सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर सिद्ध शिला होती है। इसमें से देखिए, मध्यलोक में जो 2.5 द्वीप है वो भी 45 लाख योजन होता है। सौधर्म इंद्र पटल में जो इंद्रक विमान, पहला इंद्रक विमान है, वो भी 45 लाख योजन का होता है। और सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की होती है। इस प्रकार से 45 लाख योजन की सिद्ध शिला और उसकी नीचे का हिस्सा देखो तो विमान जैसा अर्धचंद्राकार होता है। ऐसा ये ऊर्ध्वलोक में विमानवासी देवों की चर्चा यहां तक चली। उसके बाद थोड़ा आगे भी चलते हैं, समय हो रहा है, सूत्र थोड़े हैं, जहां तक हो अपन उसकी चर्चा करें। देखिए आगे का सूत्र 20 नंबर का सूत्र, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धिन्द्रिय अवधि विषयेषु अधिकाः। वैमानिक देवों में स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव अधिक होते। नीचे के देवों से ऊपर के देवों की ओर चले तो ये इसमें स्थिति की अपेक्षा, प्रभाव की अपेक्षा, सुख की अपेक्षा, द्युति की अपेक्षा, लेशा की विशुद्धि, ऊपर ऊपर के देवों में तो परम शुक्ल लेशा होती है, ऐसी वो चर्चा आती है। तो ऐसे लेशा की अपेक्षा, इंद्रिय विषयों की अपेक्षा, अवधि के विषय की अपेक्षा अधिकता होती है। और फिर आगे कहते हैं, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव हीन होते हैं। गति मतलब ये 4 गतियां नहीं, मनुष्य, तिर्यंच, देव। गति मतलब आवागमन। आवागमन की अपेक्षा, शरीर की ऊंचाई की अपेक्षा, परिग्रह की अपेक्षा और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों में हीनता होती। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर के, वो सर्वार्थ सिद्धि के बारे में आता है ना, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो जब तक आयु है 33 सागर तक अखंड रूप से तत्व चर्चा ही करते रहते, बाकी कुछ करते ही नहीं। तो ऐसे जब तत्व चर्चा अखंड रूप से करेंगे तो मान की वृद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती। उसी प्रकार से आवागमन, आवागमन के भी भाव नहीं होते। ऊपर ऊपर के देव तो भगवंतों के पंच कल्याणिक में भी नहीं आते, वहीं पर खड़े होते हैं और वहीं से नमस्कार करते हैं। देखिए इसको तो इस अपेक्षा से समझो, क्योंकि ऊपर ऊपर के देव सभी अपने अपने अहमिंद्र होते हैं, वहां पर बाकी के भेद नहीं होते। हर एक देव स्वयं के लिए इंद्र होता। तो वो देव अपने परिणामों को तत्व चर्चा आदि में लगाते हुए अपने परिणामों को अधिक अधिक विशुद्ध करता है।
इसलिए तो ऊपर के देवों में शुक्ल लेशा कहलाती है। तो जब उसी में लीन रहेंगे तो कहीं आने का और कहीं जाने का विषय ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए गति भी नहीं, शरीर भी छोटा है। परिग्रह, परिग्रह मतलब वास्तव में वस्तुओं का होना परिग्रह नहीं, लेकिन वस्तुओं के बारे में हमारे मन में होने वाली प्रीति, इच्छा, उसको कहते हैं परिग्रह। तो ऊपर वाले देवों में वो भी नहीं होता, क्योंकि नीचे के देवों के बारे में आपने सुन रखा होगा। समय तो यहीं पर हो गया, एक 5 मिनट में लेता हूं और खत्म करता हूं कि एक दूसरे के वैभव को देखकर जलते हैं, लेकिन ऊपर के देवों में ये कुछ नहीं होता। ऐसे ऊपर के देवों की विशेषता होती है। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु, 2-3 कल्प युगलों में तथा शेष वैमानिकों में क्रमशः पीत पद्म और शुक्ल लेशा होती है। प्रागैव केभ्य कल्पाः, ग्रैवेकों से पहले वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं। मैं 2-3 मूल बात इसमें बता के खत्म करता हूं। एक तो ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, ब्रह्म विमान में रहने वाले देवों को लोकांतिक कहते हैं। उनके सारस्वतादि भेद भी पाए जाते हैं, वो आप यहां से पढ़ लेना। अब विशेष बात यह है, ये जो लोकांतिक देव होते हैं ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ये मात्र तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं, बाकी किसी कल्याणक में नहीं आते। और इनको महर्षि ऐसे भी कहा जाता है। 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं और एक भवावतारी होते हैं। ऐसे ये लोकांतिक देव हैं। विजयादिशु द्विचरम देहा, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश, ये 2 भवावतारी होते हैं। औपाधिक मनुष्येभ्य शेषा तिर्यज्ञो नयाः, उपपाद जन्म वाले देव, नारकी और मनुष्यों को छोड़कर बाकी सब तिर्यंच कहलाते हैं। अब यहां पर 3-4 सूत्रों में देवों की आयु की चर्चा की है। भवनवासियों में असुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप, कुमार और बाकी के बचे हुए 6 कुमारों की आयु क्रमशः 1 सागर, 3 पल्य, इसके बाद आधा आधा पल्य कम करते जाओ, ऐसी इनकी आयु की व्यवस्था होती है। फिर आरण अच्युत स्वर्ग के ऊपर के 9 ग्रैवेकों में, 9 अनुदिशों में, विजय इत्यादि विमानों में और सर्वार्थ सिद्धि विमानों में देवों की आयु 1-1 सागर अधिक पकड़ के चलना। मतलब क्या, देखिए 9 प्रकार के ग्रैवेक होते हैं, तो पहले ग्रैवेक की 23 सागर 23, फिर आगे एक एक सागर बढ़ाते जाइए तो सर्वार्थ सिद्धि तक 33 सागर की आयु होती है। ये तो होगी उत्कृष्ट आयु। जघन्य आयु की चर्चा की। अपरा पल्योपमाधिकम, परतः पर्वतः पूर्वा पूर्वांतराः, नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां, भवनेषु च व्यंतराणां च। क्या कहते हैं, सौधर्म और ऐशान कल्प में जघन्य स्थिति कुछ अधिक 1 पल्य होती है। तो सौधर्म ऐशान कल्प की बात है, कम से कम। पहले के अर्थात नीचे के कल्पों में जो उत्कृष्ट आयु पीछे के सूत्र में बताई थी, वो आगे के कल्पों में जघन्य स्थिति होती है। फिर दूसरा मतलब पहले से दूसरे में पहले की उत्कृष्ट आयु वो तीसरे और चौथे की जघन्य आयु होती। तीसरे चौथे की जो उत्कृष्ट आयु है वो 5वें छठे की जघन्य आयु होती है। ऐसे जघन्य आयु की चर्चा होती है। पहले नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है, भवनवासियों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। इस प्रकार व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। अब अंतिम सूत्र है, वह भी लेते हैं। परापल्योपमाधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्ट भागे परा लौकांतिकानाम अष्टौ
सागरोपमाणि सर्वेशाम। व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से अधिक है, ज्योतिषियों को भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ले से अधिक है, और ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति से 1/8 भाग जितनी होती है। सभी लौकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है, इसमें उत्कृष्ट जघन्य भेद नहीं होता। सभी की स्थिति समान ही होती है। इस प्रकार से इस चौथे अध्याय में हमने 4 प्रकार के देवों की चर्चा की, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ऐसे 4 देवों में देवों का स्वरूप, देवों की स्थिति, देवों का स्वभाव, देवों का लाभ अलाभ और उसके बाद देवों की आयु, इन सब की चर्चा इस अंत में, मतलब चौथे अधिकार के अंत में की गई है। ऐसे इन देवों को समझे। अब एक वाक्य में खत्म करता हूं बोल के, मैं आपको सबको पूछना चाहूंगा कि इस चौथा अध्याय पढ़ने से लाभ क्या? देव इतने हैं, ऐसे हैं, इनका ऐसा है, यह सब आपने पढ़ा और सुना, लेकिन ये सुन के लाभ क्या? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत का ग्रंथ है, अनावश्यक आचार्यों ने कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो क्या लिखा है? इन देवों के स्वरूप को समझकर हमें यह समझना है कि ऐसे देवों में भी सुंदरता है, असुंदरता है, लेकिन इनकी ओर देखने से उनकी प्राप्ति या लाभ हमें होगा नहीं। तो ये देवगति के देव हैं, अंत में इनकी आयु भी खत्म होने वाली है, और हमें आयु से रहित ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है और सिद्ध अवस्था को प्रकट करना है। इस मंगल भावना के साथ यहीं पर मेरे वक्तव्य का विराम लेता हूं। अभी हम सभी ने दोपहरकालीन विशेष व्याख्यान में 2:15 बजे से 3:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र के चतुर्थ अध्याय का विश्लेषण आदरणीय पंडित विक्रांत जी शास्त्री सोलापुर, इनका विशेष विश्लेषण हम सभी ने सुना। तृतीय अध्याय में नरक गति अर्थात अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा हुई। चतुर्थ अध्याय में केवल ऊर्ध्वलोक की चर्चा है। तो इससे ही एक ख्याल में आता है कि कितना इसमें विषय है। आचार्य देव ने एक अध्याय में केवल ऊर्ध्वलोक का ही वर्णन किया है, और उस वर्णन को बहुत गहराई से यहाँ पर आदरणीय भाई साहब ने प्रस्तुत किया। पीपीटी के माध्यम से जो एनिमेशन कार्य उन्होंने किया है, वह भी बहुत वर्षों से बहुत परिश्रम पूर्वक यह कार्य वे कर रहे हैं। करना नियोग के विशिष्ट जो विषय हैं, उन विषयों को प्रस्तुत करने के लिए आप प्रसिद्ध हैं। सोलापुर में रह करके वहाँ जो दैनिक स्वाध्याय सभा है, वह तो आप चलाते ही हैं। वहाँ जो लोकल समाज है, वहाँ तो लाभ देते ही हैं, और भी अनेकों जगह देश विदेश में जा कर के आप जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के ही विद्यार्थी आप रहे हैं, इस बात का हमें निरंतर गर्व है। और आपका सुपुत्र सोहम शाह हमारे शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। आपने यहाँ जैन दर्शन के अध्ययन के लिए भेजा है, और अभी वर्तमान में उज्जैन नगरी में आप 10 लक्षण पर्व हेतु वहाँ गए हैं। वहाँ के जो साधर्मी हैं उन्हें आप लाभ दे रहे हैं। अत्यंत सरल परिणामी हैं, और महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रति और निरंतर वात्सल्य भाव आपका रहता है। व्यक्तिगत मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, निरंतर आप विद्यार्थियों के हालचाल पूछते हैं, और जो भी सहयोग आपसे बनता है निरंतर आप करते हैं, और कभी भी यहाँ आते हैं
अभी उपाध्याय कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विद्यार्थी ज़्यादा जानते नहीं होंगे, क्योंकि आप स्वयं ही यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। पूर्व में जब भी भाई साहब यहाँ आते रहे हैं तो कुछ ना कुछ विशेष विषय हम सबके सामने वे प्रस्तुत करते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वे करणान योग के विद्वान हैं। करणान योग के साथ साथ जो अंतिम विषय उन्होंने 1-1.25 घंटे से भी ज़्यादा विषय प्रस्तुत करने के बाद सार वाक्य जो उन्होंने कहा कि ऐसे देवगति का वर्णन हमने सुना, इसमें भी सुख नहीं है, निरंतरता नहीं है, ये भी क्षणभंगुर है, इसे समझ करके सिद्ध गति को हमें प्राप्त करना है। ऐसे सार पूर्वक उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया। इससे ही समझ में आता है वे किस प्रकार के स्वयं तत्वज्ञानी हैं, आध्यात्म प्रिय हैं। तो आज आपने समय निकाल करके यहाँ हम सब विद्यार्थियों को, हमारे अन्य जो श्रोतागण हैं उनको आपने लाभ दिया। मैं श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय एवं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ इसी प्रकार आप हमारे बीच में पधारते रहें। और जो विषय हैं, अभी तो समय अभाव के कारण कई बार, जैसे टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसका वर्णन आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे, ऐसे आपने भी कई बार ऐसा कहा है। समय मिलेगा तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं इस प्रकार आप निरंतर आप आवें, समय लेकर के हमारे विद्यार्थियों को जरूर अन्य विषयों का ज्ञान करावें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अभी यहाँ रे असैयो 5 मिनट के पश्चात 2 कक्षाएं संचालित होंगी। प्रवचन सार विषय की कक्षा डॉक्टर संजू कुमार जी गोधा साहब यहीं से लेंगे और